भाईजान ग्रामी के अंदर बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र रहमत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 रोज़े मुकम्मल किए। आज छठे रोज़े के बारे में बात करनी है। तो उससे पहले जो हदीस मुबारक मैंने पढ़ी है, कुरान और रोज़ा, रिवायत करने वाले साहबी रसूल करम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अस्सियाम वल कुरान यशफ़ाअन लिल अब्द, कि रोज़ा और कुरान ये दोनों बंदे की शिफात करेंगे। किस अंदाज में करेंगे? फरमाया यक़ूलु सियाम ऐ रब्बी इन्नी मनातु ताम व शहवाति बिन नहार। रोज़ा कहेगा कि या रब्बुल आलमीन, ये वो बंदा है जिसको मैंने खाने पीने से रोके रखा, सारा दिन खाने पीने से मैंने इसको बाज रखा, मेरी वजह से इसने खाना पीना बंद किए रखा। व शहवात बिन नहार, और शहवात से यानी ख्वाहिशात से मैंने इसको रोके रखा। फशफ़्फ़नी फ़ीही, या रब्बुल आलमीन इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा ले। और कुरान क्या कहेगा? वयक़ूलुल कुरान, और कुरान कहेगा मनातुहुन नौम बिल्लैल, कि या रब्बुल आलमीन ये वो बंदा है जिसको मैंने रात के वक़्त सोने से, नींद करने से मैंने इसको बाज रखा। फशफ़्फ़नी फ़ीही, या रब्बुल आलमीन इसके बारे में, इसके हक़ में मेरी शफ़ाअत कबूल फरमा ले। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं फ़युशफ़्फ़आन, कुरान की भी शफ़ाअत कबूल होगी, रोज़े की भी शफ़ाअत जो है वो अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो चूँकि रमज़ान मुबारक का बबरकत महीना है, तो रमज़ान मुबारक में मेन जो इबादत हैं, एक कुरान है, एक रोज़ा है। दिन के वक़्त रोज़ा है, रात के वक़्त कुरान की तिलावत होती है तरावी में। तो इसलिए ये दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं। रमज़ान मुबारक के साथ इन दोनों का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हमें दिन को रोज़ा रखने और रात को कुरान पढ़ने की हिम्मत और तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। तो आइए आते हैं हम छठे रोज़े की इबादत के बारे में बात करते हैं। बुज़ुर्गान दीन ने जो छठे रोज़े की इबादत की बात की है, तो आप फरमाते हैं कि छठे रोज़े के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक नाम पढ़े जाएंगे, उनकी तादाद 3 है। एक तो या फ़त्ताह हो, एक या अलीम और एक या क़ाबिद। ये 3 नाम हैं जो छठे रोज़े के अंदर तरतीब दिए गए हैं। बुज़ुर्गान दीन ने तरतीब दिया है इनको, और फरमाते हैं कि या फ़त्ताह हो का माना क्या होता है? ऐ खोलने वाले। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो जिस आदमी की शादी रुकी हुई हो, चाहे कोई मर्द है या औरत है, उसकी शादी में कोई रुकावट बन चुकी हो, तो वो अपने सीने पर दोनों हाथ रख कर या फ़त्ताह हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये नाम मुबारक 70 मरतबा पढ़े। इसी इरादे और नीयत से अगर 70 मरतबा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह उसकी वो जो रुकी हुई शादी है वो खुल जाएगी और उसका वो रिश्ता जो है वो हो जाएगा। इसलिए फ़जर की नमाज के बाद इसको 70 मरतबा पढ़ा जाए। और फ़त्ताह और इसका ताल्लुक़ चूँकि सूरह फ़ातिहा से, उसके भी यही अल्फाज हैं, मादा फ़ातिहा ही है। तो इस वजह से बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि फ़जर की नमाज के बाद सूरह फ़ातिहा भी पढ़े, 11 मरतबा सूरह फ़ातिहा भी पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये जो सूरत है इसको सूरह फ़ातिहा कहते हैं। और सूरह फ़ातिहा की अज़मत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक तो कुरान पाक इसी से शुरू होता है, और दूसरी बात यह है कि नमाज भी इसी से शुरू होती है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं होती जो सूरह फ़ातिहा ना पढ़े। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरह फ़ातिहा कितनी अजीम है। चाहे कोई आदमी जमात के साथ पढ़े या अलहदा पढ़े, सूरह फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है। सूरह फ़ातिहा की तिलावत जो है वो ज़रूरी है। लेकिन ये अलग मामला है, जो अलग आदमी तरह मुनफरिद होता है वो ख़ुद सूरह तिलावत करता है, लेकिन जब जमात हो रही होती है तो इमाम किरात करता है सूरह फ़ातिहा की, मुक्तदी नहीं करता। लेकिन हुज़ूर का फरमान मुबारक है कि किरातुल इमाम लहू किरातुन, इमाम की किरात जो है मुक्तदी की किरात होती है। लेकिन बहरहाल सूरह फ़ातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो इसलिए फ़जर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह फ़ातिहा भी पढ़ी जाए।
और ज़ोहर की नमाज के बाद या अलीम हो, या अलीम हो का माना क्या है, जानने वाले। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स ज़ोहर की नमाज के बाद इस नाम का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करे तो अल्लाह तबारक व तआला उससे मार्फत इलाही, अपनी मार्फत जो है नसीब फरमाए। दूसरा वजीफ़ा ज़ोहर की नमाज के बाद दुआए जमीला है। असर की नमाज के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम पढ़ा जाएगा छठे रोज़े को, वो है या क़ाबिद। 303 मरतबा रोटी के टुकड़े पर अगर पढ़ कर खाया जाए यानी इफ्तारी की जाए तो रिस्क में बरकत पैदा होती है, दर्द और चोट ज़ख़म की तकलीफ़ महसूस ना होगी। और अगर कोई बुरी आदत छुड़ाना दरकार हो, अगर किसी में बुरी आदत है आप उसको छुड़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फरमाया कि इस इसम को पानी पर 7 मरतबा पढ़ कर 7 दिन तक पिलाएं, तो अगर किसी की बुरी आदत होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और दरूद इब्राहिमी भी असर की नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ना, ये बुजुर्गान दिन का वजीफ़ा है। और मगरिब की नमाज के बाद सूरत 3 पढ़ी जाएगी। और इशा की नमाज के बाद 4 रकत नमाज नफल 2 सलाम के साथ अदा करे तो उस शख्स के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए। फिर कर 70 मरतबा ये कलिमात पढ़े। वो कलिमात क्या हैं? ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। तो ये इशा की नमाज के बाद का वजीफ़ा है। ये छठे रोज़े का वो मुकम्मल वजीफ़ा फजर के बाद, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब और इशा के बाद मुकम्मल बयान किया गया। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की हिम्मत और तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।